हेलो स्टूडेंट, मैं संगीता जालानी के लिए अग्रवाल स्कूल से हिंदी की टीचर। मैं कोरोना की वजह से ये हिंदी का जो अपना लेसन है 9th स्टैंडर्ड का, वो हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई ना बिगड़े। तो अपना पहला लेसन है आराधना। कहते हैं कि गद्य से ज़्यादा इजी है पद्य, इसलिए ये पहला लेसन ज़्यादातर हमेशा हिंदी में पद्य का ही आता है। तो पहला लेसन है आराधना। उसके कवि है अपने वसंत बापट। तो इनका जन्म का समय है 1922। क्या समझे आप इससे? मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से आपको समय का जो विभाजन है वो बताया था। तो 1922 का है इनका जन्म, यानी कौन सा समय हुआ? यानी आधुनिक काल। तो ये कवि कौन से काल के हुए? आधुनिक काल के कवि हुए। जो सबसे अधिक लेखक का मान्य है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उनके अनुसार ये आधुनिक काल के कवि है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो वसंत बापट का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के सतारा नामक जिले में इनका जन्म हुआ और ये मराठी के कवि है। तो अपनी ये जो कविता है ये मराठी से अनुदित है। वास्तव में इसकी रचना कैसी भाषा में हुई थी? मराठी भाषा में। तो ये हिंदी में मराठी से अपने आया हुआ है। तो कोई भी लेसन हमें पढ़ने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेना जरूरी है, तभी हम उस पाठ के बारे में अच्छी तरह से समझ सकेंगे। उस कवि की जो भी विचारधारा होती है उससे हमको पता चल जाता है कि वो पाठ में उसकी विचारधारा क्या होगी। तो इस पाठ में कवि ने हमको ये समझाने की कोशिश की है कि मानव के अंदर है, व्यक्ति के अंदर है, जो सारे अच्छे गुणों का विकास हो, मानव में मानवता होगी, तभी सभी चारों तरफ से हम अच्छी तरह से रह सकेंगे। तो कवि ने हमको ये सिखाने के लिए ये कविता बताई है कि हमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे से किसी प्रकार के भेदभाव न रखते हुए हमें आपस में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है। तो उसी के बारे में ये कविता है। पहली लाइन है जिसकी, देह मंदिर। देह यानी ये शरीर। तो देह का समानार्थी क्या हुआ? शरीर। चित्त, चित्त यानी क्या हुआ? मन। तो देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो हमारे शरीर और मन से हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो हम हमेशा सत्य बोले, यानी झूठ ना बोले, कभी झूठ का सहारा न ले, तो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले। और सुंदर, सुंदर यानी हमारे मन में जो भावनाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? दूसरों के लिए अहितकारी नहीं होनी चाहिए। दूसरों की हितकर हो, तभी वो भावना हमारी कैसी होगी? सुंदर होगी। तो सत्य सुंदर मांगल्य की अगर भावना हमारी सुंदर होगी तभी वो क्या करेगी? दूसरों की मंगल को करने वाली होगी। तो सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। पाठ का नाम क्या है? आराधना। आराधना यानी कवि भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि सभी व्यक्तियों में ये सारे गुण हो जिससे पूरी मानव जाति सुखी हो। तो देह से, शरीर से, मन से एक ही प्रार्थना करते हैं कि चारों ओर कैसा हो? सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो। उसके आगे की लाइन में क्या है? दुखियारों का दुख जाए। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दुख है तो हमको मन वचन कर्म से उसको दूर करने की कोशिश करनी है। व्यक्ति कब दुखी होता है? जब उसकी दैनिक जरूरियात पूरी ना हो या और किसी वजह से अगर वो कोई व्यक्ति दुखी है तो हमको क्या करना है? उसके दुख को दूर करने की कोशिश करनी है। तो ये सारे गुण जो है कवि क्या करना चाहता है? हमारे अंदर विकसित करना चाहता है। इसलिए कवि हमसे क्या कह रहा है? दुखियारों का दुख जाए, यही मन कामना है। ये कवि की मनोकामना है कि सभी इस जगत में जो व्यक्ति दुखी है उनका दुख दूर हो जाए। फिर वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना यानी क्या हुआ? किसी के मन में अगर कोई दुख है तो वो क्या है? वेदना। वो निरंतर उसको तकलीफ देता है। तो उस वेदना को हम समझें और उसके प्रति संवेदना जागृत करें ताकि उसकी कुछ वेदना को हम कम कर सके। तो वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। पहली जो ये पूरी लाइन है, पहली जो कड़ी पूरी समझ में आई। अभी हम दूसरी कड़ी चालू करते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना।
तो हमारे अंदर अगर शौर्य है, ताकत है, तो हम क्या करेंगे, उससे दुर्बलों के रक्षण के लिए प्रयोग में लाएंगे, न कि दुर्बलों को सताना नहीं है। अगर हमारे अंदर ताकत है तो हम उसका गलत प्रयोग करके दुर्बलों को क्या करते हैं, और डराते हैं, जिससे वो और डरे। तो कवि क्या कह रहा है कि हमारे अंदर अगर पौरुष है तो उसका प्रयोग किस लिए करना है, दुर्बलों की रक्षा के लिए हमें उस बल को काम में लेना है। जीवन में नव तेज हो। नेक्स्ट क्या है, हमारे जीवन में हमेशा जो तेज है वो कैसा हो, नया हो। जैसे हर सुबह नया सूर्य उगता है, उसी प्रकार हमारे अंदर जो है नई नई भावनाएं निरंतर जागृत हो, ताकि हम दूसरों का भला कर सके। तो जीवन में कैसा तेज होना चाहिए, नव तेज होना चाहिए। अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी हमारे अंदर वो भावना कैसी होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तो आस जो है हमारे मन की आशा है वो कैसी होनी चाहिए, सुंदरता की, न कि खराब वस्तु। कभी भी जो खराब विचारों वाला व्यक्ति होगा वो कभी भी सुंदर नहीं कहलाएगा। जो दूसरों के हित की बात सोचेगा वही सुंदर भावना कहलाएगी। तो हमारे मन में जो आशा है वो कैसी होनी चाहिए, सुंदरता यानी दूसरों का भला करने वाली। अंतरंग में हमारे अंदर ऐसी भावना कवि विकसित करना चाहते हैं। शौर्य पावे, धैर्य पावे। शौर्य यानी शूरवीरता। तो हमको भगवान ने जो शौर्य दिया है और अधिक वो शौर्य बढ़े, लेकिन साथ में धैर्य भी हो। लोगों में क्या होता है, अगर बल आता है तो वो घमंड करने लगता है, बताने लगता है कि मेरे पास इतना बल है, तो वो उसका गलत उपयोग करता है। तो इसके ऊपर एक कहावत है, थोथा चना बाजे घड़ा, या फिर एक और कहावत है, कौन सा, अधूरा घड़ा चलकाए घड़ा। अगर यानी थोड़ा भी अपने को ज्ञान आ जाता है तो वो क्या होता है, हम उसका घमंड करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, शौर्य पाते हैं तो उसके साथ में हमको धैर्य भी रखना है। ऐसे नहीं कि थोड़ी शूरवीरता आ गई तो हम घमंड दिखाने लगे कि मेरे पास ताकत है और उसका हम गलत प्रयोग करें। तो शूरवीरता के साथ साथ हमको धैर्य भी मिले, यही है अभ्यर्थना, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। तीसरी जो है कड़ी, उसमें क्या है, भेद सभी अस्त होवे। आज व्यक्ति में किस प्रकार के भेद है। कोई व्यक्ति अगर पैसे प्राप्त करता है तो वो अपने को ऊंचा समझता है, कोई अपनी जाति के हिसाब से अपन को ऊंचा समझता है। तो हमें एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार का कोई भेद है तो वो समाप्त करना है। कोई व्यक्ति ऊंचा या कोई नीचा नहीं है, सभी बराबर है। तो हमारे जो बीच में सारे भेद है वो कैसे होने चाहिए, अस्त यानी समाप्त हो जाने चाहिए। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। वैर यानी दुश्मनी, वैर का समानार्थी क्या हुआ, दुश्मनी, और वासना यानी खराब भावना। तो अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई दुश्मनी है, कोई खराब भावना है, तो उन सबको समाप्त कर देना है। अगर है तो भी उनको हमको वापस बार बार याद नहीं करना है, उनको समाप्त कर देना है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। तो सभी मानव एकता की डोरी में बंध जाए। जैसे मोती एक ही माला, मोतियों की डोरी में पुरों की एक माला बनती है, इसी प्रकार सभी जो व्यक्ति है वो किसकी, एकता की डोरी में बंध जाए। तो कवि क्या कह रहा है, वापस मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। भेद सभी अस्त होवे, सारे भेद समाप्त हो जाए। वैर और वासना, दुश्मनी और खराब भावना जो है वो समाप्त हो जाए, और मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। सभी मानव एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, यह कवि की कल्पना पूरी साकार हो। मुक्त हम क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। तो हम मुक्त भी रहे, लेकिन साथ में चाहे एक ही बंधुता की कामना। बंधुता यानी भाईचारा, और कामना यानी इच्छा। कामना का समानार्थी क्या हुआ, इच्छा। तो हम क्या, स्वतंत्र रहते हुए भी हम एक दूसरे से प्रेम की डोरी में
बंधे रहे, किसी को ऊंचा या नीचा ना समझे। तो कवि क्या कह रहा है? सत्य शिवम सुंदरम की भावना होनी चाहिए, मानवता की उपासना की है, सभी मिलजुल कर एक डोरी में बंधे रहे। आइए हम आगे स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। कविता अगर हमने समझ ली है तो हमको सारे सवालों के जवाब आ जाने चाहिए। अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, वापस कविता पढ़ो, वापस उसके अर्थ को समझो, अपने आप आपको सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कैसी? सत्य सुंदर मांगल्य की। कैसी? कवि कैसी आराधना करना चाहते हैं? सत्य सुंदर और मांगल्य की। दूसरा सवाल है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? किसकी चाहते हैं? दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। दुखी जो लोग हैं उनका दुख दूर हो जाए, यही कवि की मनोकामना है। तीसरा सवाल है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? किसकी चाहते हैं? पौरुष की साधना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो पौरुष की साधना कवि करना चाहते हैं ताकि दुर्बलों की रक्षा हो। आगे के सारे सवाल आप पढ़ो और कविता में से आपको उनके अर्थ ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर ना आए तो वापस आप एक बार कविता पढ़ो, उसका अर्थ देखो, आपको सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। जब पूरा समझ में आ जाए तो पूरा स्वाध्याय आपको कर देना है। नेक्स्ट दूसरे लेसन के लिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।